नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहाँ पर हर कथा आपके लिए ब्रह्मांड की राज खोल देती है। तो आज की यह कथा है विष्णु पुराण पे आधारित। तो आइए सुनते हैं। जब कुछ भी नहीं था तब क्या था? सृष्टि कैसे बनी? ब्रह्मा का पहला सवाल क्या था? त्रिमूर्ति कैसे बनी? युग के चक्र का रहस्य क्या था? आज हम इन्हीं सब सवालों का उत्तर पाएंगे। प्रलय के बाद सिर्फ अंधकार था, कोई आकाश नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना सूर्य, ना चंद्रमा, न तारे, ना दिन था और ना ही थी रात। सिर्फ तमस, घना अंधकार, अंधकार ही सब कुछ था। उस अंत शून्य में एक दिव्य महासागर, नीर शीर सागर। अब आंखें बंद कीजिए और लहरों की कल्पना कीजिए। अंतहीन, शांत लेकिन शक्तिशाली। मित्रों, रुकिए और सोचिए, अगर सब कुछ खत्म हो जाए तो क्या बचेगा? और बस यही विराजमान थे भगवान विष्णु। नारायण शेषनाग पर शयन करते, योग निद्रा में। शेषनाग के फनों के छत्र, कमल, शंख, विष्णु की 4 भुजाएं जिनमें थे शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनके हृदय में लक्ष्मी और पैरों में भूमि। उनके भीतर ही समाया था पूरा ब्रह्मांड, अव्यक्त बीज के रूप में। तभी चमत्कार हुआ। विष्णु की नाभि कमल से एक स्वर्णिम हिरण्मयी कमल निकला, 1000 पंखुड़ियों वाला, चमकदार और बहुत चमकदार। उस पर प्रकट हुए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी। 4 मुख, 4 भुजाएं, श्वेत वस्त्र, कमंडल, वेद और माला। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें खोली और वह बोले, मैं कौन हूँ? कहाँ से आया? मेरा काम क्या है? मित्रों, ये पहला अस्तित्व का सवाल था। 1000 दिव्य वर्ष तपस्या की, फिर हृदय में श्रुति गूंजी, विष्णु की वाणी, तू मेरी इच्छा से जन्मा और तुझे सृष्टि का निर्माण करना है। तो चलिए आगे जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले क्या रचा। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की। सबसे पहले बना महातत्व। महातत्व का मतलब ब्रह्मांड की पहली बुद्धि, एक ऐसी दिव्य समझ जिससे सब कुछ बनने वाला था। एक ऐसी समझ जैसा कोई बड़ा घर बनने से पहले दिमाग में उसकी पूरी योजना बनती है, वैसे ही महत्व पूरी सृष्टि की पहली सोच का था। फिर बना अहंकार। यहाँ अहंकार का मतलब मैं हूँ का एहसास था। जब किसी को लगता है मैं अलग हूँ, वहीं से पहचान शुरू होती है। अहंकार 3 तरह का होता है। वैकारिक, यह शुद्ध और शांत था, इससे देवता और मन की शक्तियाँ बनी। राजसिक, यह क्रिया और ऊर्जा वाला था, इससे कर्म करने की शक्ति बनी। और फिर था तामसिक, यह भारी और अंधकार से जुड़ा था, इससे 5 तत्व बनने की शुरुआत हुई। यही तीनों मिलकर आगे पूरी सृष्टि का आधार बने। और वो 5 शब्द क्या थे? शब्द यानी आकाश, स्पर्श यानी वायु, रूप यानी अग्नि, रस यानी जल और गंध यानी पृथ्वी। समझते हैं कि ये सब क्या है। जैसे कि शब्द। शब्द का मतलब आकाश। सबसे पहले बना आवाज का गुण। जहाँ आवाज जा सके वही है आकाश, इसलिए शब्द से बना आकाश। दूसरा स्पर्श यानी वायु। फिर बना छूने या महसूस करने का गुण। जब हवा चलती है तो हमें महसूस होती है, इसीलिए स्पर्श से बनी वायु। तीसरा था रूप यानी अग्नि। फिर आया देखने का गुण। हम चीजों को रोशनी से देखते हैं और रोशनी अग्नि से मिलती है, इसीलिए रूप से बनी अग्नि। चौथा आया रस यानी जल। फिर बना स्वाद का गुण। स्वाद हमें पानी से महसूस होता है, इसीलिए रस से बना जल। और 5वां था गंध यानी पृथ्वी। सबसे अंत में आया सुगंध या गंध का गुण। मिट्टी की खुशबू हमें धरती से मिलती है, इसीलिए गंध से बनी पृथ्वी। आसान याद रखने का तरीका: आवाज आकाश, छूना हवा, देखना आग, स्वाद पानी, सुगंध धरती। तब इनके बाद शरीर को काम करने के लिए इंद्रियां बनाई गई। इंद्रियां मतलब हम जिससे महसूस करते हैं और काम करते हैं। पहली बनी ज्ञान इंद्री। ज्ञान इंद्री वो है जिससे हम चीजों को जानते और समझते हैं। कुल
5 मुख्य ज्ञानेंद्रियां होती हैं। आँखें चीजों को देखने के लिए, कान आवाज को सुनने के लिए, नाक गंध को सूंघने के लिए, जीभ स्वाद को चखने के लिए और त्वचा स्पर्श को महसूस करने के लिए। इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। फिर बनी कामेंद्रियां। कामेंद्रियां वो है जिनसे हम काम करते हैं। मुख्य कामेंद्रियां हाथ पकड़ने और काम करने के लिए, पैर चलने के लिए, वाणी बोलने के लिए, उत्सर्जन अंग शरीर की सफाई के लिए और प्रजनन अंग जीवन आगे बढ़ाने के लिए। अब सिर्फ ज्ञानेंद्रियां तो काफी नहीं थी, इसलिए फिर बने मन और बुद्धि। मन सोचता है, दुविधा करता है, इच्छा करता है, वही बुद्धि फैसला करती है क्या सही है क्या गलत है। आसान उदाहरण, आँख देखती है, यह ज्ञानेंद्री है। हाथ पकड़ते हैं, ये कामेंद्री है। मन सोचता है मैं क्या करूं या ना करूं। बुद्धि फैसला करती है ये सही है या गलत है। यही सब मिलकर शरीर और जीवन को चलाते हैं। इसके बाद सृष्टि बनाते समय ब्रह्मा जी ने अपने मन से 4 पुत्र पैदा किए। इन्हें कहते हैं मानस पुत्र, मतलब जो मन से पैदा हुए हों। और उनके नाम थे सनक, सनंद, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों बच्चे जैसे दिखते थे वैसे थे नहीं। उनका शरीर तो छोटा था लेकिन उनका ज्ञान बहुत बड़ा था। वे जन्म से ही ज्ञानी थे। उन्हें वेदों का ज्ञान पहले से था। उन्हें संसार की सच्चाई समझ में आती थी। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा अब ये चारों सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, शादी करेंगे, संतान पैदा करेंगे। लेकिन चारों कुमार बोले हम संसार के बंधन में नहीं पड़ेंगे, हम तप करेंगे, हम भक्ति और ज्ञान का रास्ता चुनेंगे। उन्होंने हमेशा बाल रूप में रहने का फैसला किया। उन्होंने विवाह नहीं किया। अब ब्रह्मा जी परेशानी में पड़ गए। उन्होंने सोचा अगर ये सृष्टि को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दुनिया कैसे बनेगी। और यही ब्रह्मा जी की पहली चिंता थी, पहली समस्या। इसका मतलब क्या है? यह हमें बताता है ज्ञान और भक्ति का रास्ता अलग है और संसार चलाने का रास्ता अलग। चारों कुमारों ने ज्ञान चुना और आगे चलकर यही से एक नई घटना होने वाली थी। ब्रह्मा जी ने अपने चारों पुत्रों से कहा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, सृष्टि को आगे बढ़ाओ। लेकिन चारों कुमार शांत रहे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा नहीं पिताजी, हम संसार में नहीं फंसेंगे, हम तप और भक्ति का रास्ता चुनेंगे, हमें शादी और मोह माया में नहीं पड़ना है। यह सुनकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ। फिर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उनके मन में गुस्सा उठने लगा। कहा जाता है क्रोध में उनके पीछे की ओर एक 5वां मुख प्रकट हो गया। लेकिन चारों कुमार बहुत शक्तिशाली तपस्वी थे। उन्होंने शांत मन से ध्यान किया। उनकी शांति और तप की शक्ति से ब्रह्मा जी का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो गया। इस घटना से एक बात समझ आती है, क्रोध चाहे कितना भी बड़ा हो, शांत और ज्ञान सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। चारों कुमारों के मना करने के बाद ब्रह्मा जी के मन में गुस्सा भर गया। वह गुस्सा साधारण नहीं था, वह एक तेज आग की तरह था। उनके माथे से एक तेज प्रकाश निकला और उसी तेज से प्रकट हुआ रुद्र। ब्रह्मा जी के क्रोध की ज्वाला से एक नहीं बल्कि 11 रुद्र प्रकट हुए। उनका रूप भयानक था। गले में नीला रंग, जटाएं बिखरी हुई, शरीर पे भस्म लगी हुई थी, आंखों में तेज और शक्ति। वे साधारण देवता नहीं थे, उनमें अपार शक्ति थी। जन्म लेते ही रुद्र ने जोर से कहा मुझे क्यों पैदा किया, मेरा क्या काम है। उनकी आवाज से चारों दिशाएं कांप उठी। तब ब्रह्मा जी ने शांत होकर कहा हे रुद्र, तुम्हें संहार के लिए बनाया गया है। जब सृष्टि का समय पूरा होगा तुम उसका अंत करोगे। तुम तीनों लोगों के रक्षक हो। धीरे धीरे रुद्र का रूप शांत हुआ। उनका क्रोध तप में बदल गया। वही रुद्र आगे चलकर भगवान शिव के नाम से जाने गए। सृष्टि में अब 3 शक्तियाँ थी, ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु पालन करने वाला और शिव अंत करने वाला। इन्हें ही कहा गया त्रिमूर्ति। इस कहानी से हमें एक संदेश मिलता है, क्रोध भी अगर सही दिशा में लगे तो वह विनाश नहीं संतुलन का कारण बनता है। जब रुद्र प्रकट हुए और उनका कार्य तय हुआ तब सृष्टि में 3 मुख्य शक्तियाँ बन गयी। भागवत पुराण के अनुसार
अनुसार रुद्र के 11 नाम बताए गए हैं। उनमें से कुछ नाम है कपाली, पिंगल, भीम, वरुपाक्ष, विलेहित, अजेकपाद, अहिबुध्य, शुभ, चंड, भव और रुद्र। 11 रूपों का मतलब यह है कि शिव सिर्फ एक रूप में नहीं है, वे अलग अलग रूपों में सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। आसान भाषा में, जैसे कि एक व्यक्ति घर में अलग अलग काम करता है, कभी पिता, कभी शिक्षक, कभी मित्र, वैसे ही शिव के भी कई रूप हैं। अब जानते हैं कि मानव जाति की शुरुआत कैसे हुई। जब सृष्टि बन चुकी थी और देवता रुद्र अपने काम में लग चुके थे, तब ब्रह्मा जी ने सोचा अब पृथ्वी पर मनुष्य की जरूरत है जो इस सृष्टि को आगे बढ़ाएगा। तब मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने अपने तेज से एक पुरुष और एक स्त्री को उत्पन्न किया। पुरुष थे स्वयंभुव मनु और स्त्री थी शतरूपा। वे ही पृथ्वी के सबसे पहले मनुष्य माने जाते हैं। मनु के जन्म के बाद मनु ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु हमारा काम क्या है? ब्रह्मा जी बोले, तुम दोनों सृष्टि को आगे बढ़ाओगे, धरती पर जीवन फैलाओगे। तब मनु और शतरूपा से कई संतान पैदा हुई। उनके पुत्र और पुत्रियां आगे चलकर प्रजापति बने। प्रजापति का मतलब है जो प्रजा को बढ़ाए। उनसे ही आगे मानव जाति फैली, गांव बसे, परिवार बने, समाज बना। तब सृष्टि पूरी हुई। अब स्वर्ग में देवता थे, कैलाश पे शिव और पृथ्वी पर मनुष्य। सृष्टि अब सच में जीवित हो चुकी थी। मनु और शतरूपा को मानव जाति का पहला जोड़ा माना जाता है। हम सब उन्हीं की संतान हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। जब मनुष्य की शुरुआत हो गई, तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को और व्यवस्थित किया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को 14 लोकों में बांटा। ऊपर के 7 लोक, यह 7 लोक ऊपर की ओर माने जाते हैं। भूलोक यही हमारी पृथ्वी है। भुवलोक आकाश और अंतरिक्ष का क्षेत्र है। स्वयंलोक देवताओं का स्वर्ग और महलोक महान ऋषियों का स्थान। जनलोक तपस्वी महात्माओं का लोक, तपलोक जहाँ महान तपस्या होती है। और सत्यलोक ब्रह्मा जी का लोक सबसे ऊंचा। धरती के नीचे भी 7 लोक बताए गए हैं। अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल लोक। इन लोकों में नाग, असुर और दूसरी शक्तियां रहती हैं। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को कई भागों में बांटा। बताया गया है कि पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। सबसे प्रसिद्ध है जम्बू द्वीप, जहाँ हम रहते हैं। इसके बीच में 7 समुद्र हैं। कहीं नमक का समुद्र, कहीं दूध का, कहीं घी का, ऐसा पुराणों में वर्णित है। ब्रह्मा जी ने ऊंचे पर्वत बनाए। सबसे महान पर्वत हिमालय। नदियां बनाई। सबसे पवित्र नदी गंगा। नदियों से जीवन बहने लगा। धरती हरी भरी हो गई। अब सृष्टि में अलग अलग जीव रहने लगे। देवता जैसे इंद्र, असुर जो शक्ति से भरपूर थे, गंधर्व संगीत के ज्ञाता, यक्ष खजाने के रक्षक और साथ ही पशु, पक्षी, पेड़ पौधे और धरती पर जीवन अब पूरी तरह बस गया। अब सृष्टि पूरी दिखने लगी। ऊपर 7 लोग, नीचे 7 लोग और बीच में हमारी पृथ्वी। देवता अपने काम में लग गए। मनुष्य जीवन जीने लगे। नदियां बहने लगी। सृष्टि अब एक विशाल परिवार जैसा बन गया। जब सृष्टि पूरी तरह से बस गई, मनुष्य बढ़ने लगे, समाज बनने लगा। तब एक सवाल खड़ा हुआ, समाज को सही तरीके से कैसे चलाया जाए? तभी धर्म की व्यवस्था बनाई गई। समाज को चलाने के लिए 4 तरह की जिम्मेदारियां बांटी गई। इसे कहते हैं चातुर्वर्ण्य। कहा जाता है कि ये भगवान के शरीर के अलग अलग हिस्सों से बने हैं। ब्राह्मण सिर से, इनका काम था ज्ञान देना, पूजा करना, शिक्षा देना। जैसे सिर सोचता था, वैसे ही ये समाज को दिशा देते थे। क्षत्रिय भुजाओं से, इनका काम था रक्षा करना। राजा योद्धा जो देश और धर्म की रक्षा करे। वैश्य जांघों से, इनका काम था व्यापार, खेती, धन कमाना, समाज की आर्थिक व्यवस्था को संभालना। और शूद्र पैरों से, इनका काम था सेवा करना, मेहनत करना। जैसे पैर शरीर को सहारा देते हैं, वैसे ही ये समाज को सहारा देते थे। इसका मतलब ऊंच नीच नहीं था, बल्कि काम के आधार पर जिम्मेदारियां बांटना था। मनुष्य का जीवन भी 4 भागों में बांटा गया, जिन्हें की आश्रम कहा गया। पहला था ब्रह्मचार्य आश्रम।
आश्रम। बचपन और युवा अवस्था, इस समय पढ़ाई और शिक्षा पर ध्यान देना था। दूसरा था गृहस्थ आश्रम, शादी, परिवार, कामकाज, समाज की जिम्मेदारियां निभाना। तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम, धीरे धीरे संसार से दूर होना, ध्यान और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना। और चौथा था संन्यास आश्रम, सब कुछ छोड़कर ईश्वर की भक्ति में लग जाना। और इन सब का आधार था धर्म। धर्म का सही रास्ता कर्म, जो काम हम करते हैं हर कर्म का फल मिलता है। और अंतिम लक्ष्य था मोक्ष। मोक्ष का मतलब जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। समाज के लिए वर्ण, जीवन के लिए आश्रम, जीवन का नियम धर्म, कर्म और अंतिम लक्ष्य मोक्ष। अब सृष्टि सिर्फ बनी नहीं थी, वह व्यवस्थित भी हो चुकी थी। अब सवाल आता है, समय कैसे चलता है? पुराणों के अनुसार समय सीधा नहीं चलता, वह एक चक्र की तरह घूमता है। इसे कहते हैं युग चक्र। एक पूरा चक्र 4 युगों से मिलकर बनता है। सतयुग सबसे पहला और सबसे अच्छा युग। इसमें लोग सच्चे, धार्मिक और पवित्र थे। इसकी अवधि है 17,28,000 वर्ष। दूसरा है त्रेता युग, धर्म थोड़ा कम हो जाता है। इसकी अवधि है 12,96,000 वर्ष। तीसरा है द्वापर युग, अच्छाई और बुराई बराबर होने लगी थी। इसकी अवधि है 8,64,000 वर्ष। और फिर था कलियुग, यह वर्तमान युग है। धर्म कम और अधर्म ज्यादा होता है। इसकी अवधि है 4,32,000 वर्ष। इन चारों को मिलाकर बनता है एक चतुर्युग। और ऐसा 1000 चतुर्युग मिलकर बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन, जिसे कहते हैं कल। जब ब्रह्मा का दिन खत्म होता है तो उनकी रात शुरू होती है। उसी समय होती है प्रलय, मतलब सृष्टि कुछ समय के लिए समाप्त हो जाती है। सब कुछ जल में या शून्य में लीन हो जाता है। फिर ब्रह्मा का नया दिन शुरू होता है और सृष्टि दोबारा बनती है। ब्रह्मा जी का जीवन भी सीमित है। उनके 100 वर्ष पूरे होने पर आता है महाकल्प का अंत। तब होता है महाप्रलय। इस समय पूरी सृष्टि, देवता, लोक, ग्रह सब कुछ भगवान विष्णु में समा जाता है। फिर सब शांत, फिर से वही शून्य और फिर किसी समय नई सृष्टि शुरू होती है। आसानी से समझें, समय एक घड़ी नहीं है, वह एक चक्र है। जन्म, जीवन, अंत और फिर नया जन्म, यही है समय का रहस्य। अब पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य समझिए। सृष्टि एक बार बनकर खत्म नहीं होती, यह एक चक्र है। सृष्टि 4 चरणों में चलती है। सृजन, जब ब्रह्मा जी सृष्टि बनाते हैं। स्थिति, जब विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। संहार, जब शिव सृष्टि का अंत करते हैं। प्रतिसंहार यानी विलय, जब सब कुछ फिर से मूल में समा जाता है। और वह मूल होता है नारायण। विष्णु ही केंद्र है। जैसे पहिया घूमता है पर उसका एक केंद्र होता है, वैसे ही सृष्टि घूमती है पर उसका केंद्र भगवान विष्णु है। सब उन्हीं से निकलता है, सब उन्हीं में लौट जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, स एव मूल पह च, वही सबका मूल है, वही सबसे ऊपर है, वही शुरुआत है और वही अंत भी है। जैसे समुद्र से लहरें उठती हैं और कुछ समय चलती हैं, फिर वापस समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही सृष्टि भी विष्णु से निकलती है और फिर उन्हीं में समा जाती है। इसीलिए सृष्टि बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं, जीवन आता जाता रहता है, लेकिन जो नहीं बदलता वह है नारायण। वही आधार है, वही केंद्र है, वही अंत है। दोस्तों, यह कथा सिर्फ पुरानी कहानी नहीं है, इसमें आज के जीवन के लिए भी बड़ी सीख छुपी हुई है। जैसे सृष्टि बनती है, चलती है, फिर खत्म हो जाती है, वैसे ही हमारा जीवन भी है। सुख आता है, दुख आता है, फिर सब बदल जाता है। इसीलिए जब मुश्किल समय आए तो घबराइए नहीं, ध्यान रखिए, यह भी बदल जाता है। भरोसा रखिए, सृष्टि का केंद्र नारायण है, मतलब
हम अकेले नहीं हैं, कोई शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संभाल रही है। इसीलिए जीवन में विश्वास रखिए, डरिए नहीं, भरोसा रखिए, पर्यावरण की रक्षा कीजिए। सृष्टि 5 तत्वों से बनी है, आकाश, हवा, अग्नि, जल और पृथ्वी। अगर ये संतुलन में रहेंगे तो जीवन चलेगा। अगर हम प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे तो संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए पेड़ लगाइए, पानी बचाइए, प्रकृति का सम्मान कीजिए। यह भी एक तरह का धर्म है। अंतिम बात, यह कथा हमें बताती है हम इस सृष्टि का हिस्सा हैं। हमें इसे बचाना भी है, जीवन को चलाना है। मित्रों, जब सृष्टि की शुरुआत हुई तो एक कमल से हुई। विष्णु की नाभि से निकला वह दिव्य कमल और उसी कमल से जन्मे ब्रह्मा। उस कमल से पूरी सृष्टि फैली और आज हम भी उसी सृष्टि का हिस्सा हैं। जब भी आप रात में आसमान में तारे देखें तो याद रखिए, आप कोई साधारण जीव नहीं है, आप उसी दिव्य कमल की संतान है। आपके अंदर भी वही प्रकाश है, वही शक्ति है, वही संभावना है। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी खिलता रहता है, वैसे ही हमें भी मुश्किल हालातों में खिलना है। जीवन में अंधकार आएगा, पर याद रखिए आप प्रकाश से बने हैं। इसीलिए अगली बार जब आप आकाश की ओर देखें, तारों को देखें, अपने आप से कहें, मैं भी उस दिव्य कमल का एक फूल हूँ। कैसी लगी आपको आज की कथा? अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही दिव्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा कि अगली कहानियाँ कौन सी सुनना चाहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक और ऐसी कथा के साथ। ओम नमो नारायण।